हेलो बच्चों। आज हम हमारा लेसन 1 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फूड चेन। फूड मीन्स हमारा जो भोजन होता है वो, और चेन होती है श्रृंखला, मीन्स भोजन की श्रृंखला, या इसको हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द फूड चेन। जो लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम का उसको फूड चेन कहा जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। ये कह रहा है जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है जीने के लिए। जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। ठीक है। इसके बाद है द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो सूर्य है हमारा, वही एक अल्टीमेट सोर्स है किसका? एनर्जी का, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। जो सूर्य से एनर्जी जो आती है, ऊर्जा जो आती है हमारे पास, वो किस फॉर्म में आती है? सनलाइट की फॉर्म में, सूर्य का जो प्रकाश है उसके पर फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद एक फूड चेन का इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया है। जैसे कि सन है, सन को कौन एब्जॉर्व कर रहा है इसमें? ग्रास। ठीक है। उसके बाद ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नैक। और स्नैक को कौन खा गया फिर? ईगल। तो ये जो एक एग्जाम्पल दिखाया है इसने, ये किसका एग्जाम्पल है? फूड चेन का। उसके बाद द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम का उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर, सेकंड इज़ कंज्यूमर, थर्ड इज़ स्क्वेंजर एंड लास्ट वन इज़ डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, स्क्वेंजर होते हैं मुर्दाखोर, और डिकम्पोजर्स होते हैं अपघटक। ठीक है। प्रोड्यूसर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो उत्पादक किसका उत्पाद करते हैं? फूड का, भोजन का उत्पाद करते हैं। ठीक है। कंज्यूमर्स उपभोक्ता, मीन्स जो चीज़ें प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पाद की गई हैं उनको उपभोग करता है। कंज्यूमर में कौन आ जाएंगे? एनिमल्स हैं जैसे कि, और हम हैं। सपोज़ करो हम हैं, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? फूड पे। और वो फूड हमें कौन दे रहा है? प्लांट्स। और वो प्लांट्स किस में आते हैं? प्रोड्यूसर में। थर्ड वन इज़ स्क्वेंजर। स्क्वेंजर होते हैं मुर्दाखोर, जो मरी हुई किनको खाते हैं? मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। एनिमल्स हो सकते हैं, कोई बर्ड हो सकता है मरा हुआ, तो उनको खाएंगे, तो वो कौन है? स्क्वेंजर। लास्ट वन डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स अपघटक। अपघटक में हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म होता है। जो डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको वो किस में चेंज कर देते हैं? ऑर्गेनिक खाद में या मिनरल्स में चेंज कर देते हैं। उनके जो बचे हुए उनमें केमिकल्स हैं उसको सोइल में मिक्स कर देंगे। ठीक है। जिससे सोइल भी क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। इसलिए अर्थवॉर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो हरे जो पेड़ होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग मैटर लाइक सनलाइट, गैसेज, सोयल, वाटर एंड मिनरल्स। किसकी सहायता से? नॉन लिविंग पदार्थ की सहायता से। मैटर होता है पदार्थ, जैसे कि सनलाइट सूर्य का प्रकाश है, गैसेज हैं, सोयल मिट्टी है, वाटर जल है, और मिनरल्स खनिज हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कहा जाता है। दे बिगिन द फूड चेन। ये किसकी शुरुआत करते हैं? फूड चेन की शुरुआत करते हैं, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। विच इज़ एसेंशियल फॉर एनी इकोसिस्टम। जो किसी भी पारितंत्र के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स आइदर बाई डायरेक्टली ईटिंग देम और बाई ईटिंग प्लांट ईटर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी फूड चेन में,
वो एनर्जी जो प्राप्त करते हैं या तो वो डायरेक्ट प्लांट से ले लेते हैं उसको, या फिर इनडायरेक्टली जो प्लांट ईटर होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, उपभोक्ता। ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। जितने भी मनुष्य हैं और पशु हैं सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। कंज्यूमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में? हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में और ओमनिवोर्स में। हर्बीवोर्स क्या होता है? जिनको हम शाकाहारी बोलते हैं, जो घास खाते हैं, रोटी खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होता है? मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। और ओमनिवोरस क्या होता है? जो सब कुछ खाते हैं, घास रोटी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इसको हिंदी में सर्वाहारी कहा जाता है। एक और साइड में इसमें दे रखा है टाइम टू थिंक। इसको रीड करेंगे। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ऑटोट्रोप्स मीन्स होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी मीन्स जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्योंकि वो अपना भोजन को स्वयं तैयार करते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। जो पशु किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे और प्लांट प्रोडक्ट पे, वो कौन होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। जैसे कि गोट है, काऊ है, बफेलो, ये सब क्या खाती हैं? घास खाती हैं और उनसे बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो खाती हैं। दे हैव स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम दैट हेल्प देम डाइजेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस। ये जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी पशु होते हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो थोड़ा बहुत ही अलग किस्म का होता है, स्पेशल टाइप का होता है। मीन्स ये हर टाइप के प्लांट को, किसी भी प्रकार के प्लांट को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, ग्रास में। ठीक है। ग्रास को भी ये आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। काऊ, बफेलो, गोट, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, हॉर्स, डियर, रैबिट एट्सेट्रा आर हर्बीवोर्स। ये जितने भी पशु हैं ये सब क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं साइड में ये टाइम टू थिंक है। इसमें है काऊ एक्सहेल मीथेन विद एवरी ब्रेथ बिकॉज ऑफ देयर ग्रासी डाइट एंड मल्टीपल स्टमक। तो इसमें एक नई चीज़ आती है, एक्सहेल। एक्सहेल क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सहेल। ठीक है। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इनहेल। तो इसमें कहते हैं कि काऊ एक्सहेल मीथेन विथ एवरी ब्रेथ। ठीक है। जब सांस बाहर छोड़ती है गाय तो हर एक सांस के साथ उसके क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ऑफ देयर ग्रासी डाइट, क्योंकि वह ज़्यादातर क्या खाती है? घास खाती है। ठीक है। एंड मल्टीपल स्टोमक। एंड मीथेन इज़ द सेकंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस। और ये जो मीथेन गैस है ये सबसे बड़ी सेकंड नंबर की क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद आता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस खाने वाले होते हैं। एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। मीन्स वो पशु जो दूसरे पशुओं को मार करके उनका मांस खाते हैं वो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, मांसाहारी पशु होते हैं। जैसे कि लायन, टाइगर, जैकल एट्सेट्रा। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे। ओके।